नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों सोचिए, आप दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं, ट्रैफिक की भीड़ भाड़ में फंसे हुए हैं और सोच रहे हैं कि काश ये शहर थोड़ा बड़ा हो जाता, थोड़ा सा सस्ता हो जाता। घर का सपना जो आजकल नामुमकिन सा लग रहा है, वो अचानक सरकारी तोहफे की तरह आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जो दिल्ली का नक्शा ही बदलने वाला है। आने वाले 5 सालों में राजधानी में अफोर्डेबल घरों की बाढ़ आ रही है और इसका राज है लैंड पुलिंग पॉलिसी, जो 12 सालों से फाइलों में धूल खा रही थी, वो अब आखिरकार हरी झंडी पा चुकी है। दोस्तों, डीडीए ने हाल ही में 6 सेक्टर्स के लिए इसे मंजूरी दी और कुल 47,000 एकड़ जमीन खुलने वाली है। ये लगभग नोएडा के दोगुने एरिया जितना है। सोचिए, दिल्ली के बॉर्डर के अंदर ही नई हाउसिंग सप्लाई का खजाना खुल जाएगा। अगर आप भी दिल्ली में अपना आशियाना तलाश रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इस पूरे मामले पर। अब सवाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में घर क्यों इतने महंगे हो गए। दोस्तों, प्रॉप टाइगर की ताजा रिपोर्ट देखिए। पिछले 1 साल में प्रॉपर्टी प्राइस में 19% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। गुरुग्राम में 12% उछाल, नोएडा में 10%। ऐसे में लोग भाग भाग कर सोहना द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो जमीन की भारी किल्लत है। लेकिन कुशमैन एंड वैकफील्ड के आंकड़े और चौंकाने वाले हैं। 2025 की तिमाही में एनसीआर में 10,245 नए घर लॉन्च हुए। सबसे ज्यादा कहां? न्यू गुरुग्राम में 23%, द्वारका एक्सप्रेसवे पर 20%। मांग तो आसमान छू रही है, लेकिन सप्लाई कम। नतीजा, दामों का ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन अब ये कहानी बदलने वाली है, क्योंकि लैंड पूलिंग से दिल्ली के अंदर ही 47,000 एकड़ जमीन मार्केट में आएगी। जैसे ही ये इन्वेंट्री खुलेगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस पर ब्रेक लगेगा और सस्ते प्लांटेड घरों का दौर शुरू हो जाएगा। ये पॉलिसी सिर्फ जमीन नहीं जोड़ रही, बल्कि दिल्ली को एक नई जिंदगी दे रही। तो चलिए समझते हैं लैंड पूलिंग आखिरकार है क्या। आसान भाषा में कहें, दिल्ली की सीमाओं पर बिखरी हुई छोटी मोटी जमीनें, 1 से 2 एकड़ के प्लॉट्स जो अभी खेत या खाली पड़े, सबको एक साथ पूल कर दिया जाएगा। कुल 138 सेक्टर्स में बटी ये 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन, यानी वही 47,000 एकड़ का 60% हिस्सा वापस लैंड ओनर्स को मिलना है। वो चाहे तो उस पर हाई राइज अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल स्पेस बना ले, ठीक वैसा ही जैसे गुरुग्राम या नोएडा में देखते हैं। बाकी 40% पर सरकार चौड़ी सड़कें, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। हाल ही में एलजी वीके सक्सेना की चेयरमैनशिप में डीडीए ने सेक्टर 8B P2 जोन के 40 हेक्टेयर के लिए लैंड यूज चेंज को अप्रूवल दिया। ये पहला स्टेप है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, निजी डेवलपर्स की बजाय लैंड ऑनर्स खुद ड्राइव करेंगे प्रोजेक्ट, तो कॉस्ट कंट्रोल रहेगा और स्पीड बढ़ेगी। मतलब दिल्ली में बनेगी एक प्लांट सिटी, जहां रहना आसान, सांस लेना सुकून भरा, और ऊपर से सरकार ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कट करने के लिए 2 बड़े तोहफे दिए हैं। सितंबर 2025 से सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गई और मार्बल ग्रेनाइट पर 12% से घटकर सिर्फ 5%। ये कदम रियल एस्टेट को बूस्ट देने के लिए लिया गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतें कम होगी तो बिल्डर्स नई लॉन्चेस तेजी से करेंगे। आईसीआईसीआई डायरेक्टर की रिपोर्ट भी कहती है कि मैक्स एस्टेट्स जैसी कंपनियां इससे फायदा उठाएंगी। नतीजा, घर बनाने की स्पीड बढ़ेगी, कॉस्ट 3 से 5% तक कम हो सकती है और कस्टमर को मिलेंगे अफोर्डेबल ऑप्शन। तो दोस्तों सोचिए, आज जो घर 2 करोड़ का है, वो शायद 1.5 करोड़ से 1,80,000 करोड़ में आ जाए। ये छोटा सा बदलाव लाखों परिवारों का सपना साकार कर सकता है। तो दोस्तों, ये पॉलिसी दिल्ली के रियल एस्टेट को रीसेट बटन दबा रही है। पहले जहां सप्लाई की कमी से प्राइस कंट्रोल नामुमकिन था, अब 47,000 एकड़ की फ्लड से डेवलपर्स दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। आने वाले 2 से 3 सालों में हजारों नए घर, बेहतर इंफ्रा और एक चमकता हुआ शहरी चेहरा देखने को मिलेगा। अगर आप भी दिल्ली में घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अभी से रिसर्च शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मौका हाथ से ना निकले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये क्रांति दिल्ली को कैसे बदलेगी? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।